हेलो बच्चों, मैं विशाल सर आपका अपना चैनल विद्या मंदिर बिहारपुर पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने तैयारी को कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आज आप लोग के लिए क्लास 10th का जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ है उसका दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। और अभी आप लोग का वीडियो रिकॉर्डेड ही चलेगा, लेकिन कुछ दिनों में आप लोग का क्लास लाइव हो जाएगा, लाइव चालू हो जाएगा। तो चलिए, आज का हम लोग का टॉपिक क्या होगा। एपी जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसका पहला क्वेश्चन हम लोग खत्म कर लिए थे, यानी पहला में जो 4 क्वेश्चन था वो चारों खत्म कर लिए थे। उसके बाद आज दूसरा क्वेश्चन देखेंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से समझते हुए पढ़ेंगे, ताकि हमें आगे कोई परेशानी ना हो और हम अच्छे से अपना सिलेबस कवर करें, यानी खत्म करें और अपने क्या करें, बोर्ड के एग्जाम में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। अपने बोर्ड के एग्जाम में ही नहीं, अपने लाइफ में भी कुछ उस चीजों का उपयोग कर सके अच्छी तरीके से। यानी अच्छी तरीके से आप लोग समझिएगा तो अपने लाइफ में भी उस चीज को अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, तो आप लोग उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग देखेंगे जो चीज वो आज हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं तो लिखते हैं। क्या आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 2। चलिए हम बुक निकालते हैं और बुक में देखते हैं कि बुक में क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में। तो जितने नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि क्या हो तो आप लोगों के पास सारा वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे। और आप लोग का लाइक ही हमें मोटिवेशन का काम करता है, तो आप लोग लाइक कर ही दीजिएगा। उसके बाद क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं आज 5.1 का क्या क्वेश्चन नंबर 2। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे सर 5 चैप्टर ही क्यों चालू किए। देखिए, ये 5 चैप्टर थोड़ा आसान होता है और सभी बच्चे को समझ में आता है। यानी कुछ चैप्टर आप लोगों को समझ में आना चालू हो जाएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, पूरा ये जो हार्ड वाला क्वेश्चन भी है, ये सिलेबस जो है, चैप्टर जो है, वो भी आप लोग खत्म कर सकते हैं और अच्छी तरीके से वो भी आप लोग को समझ में आएगा। पहले आप लोग क्या कीजिए, तो हौले हौले आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। छोटे छोटे चैप्टर, यानी जो आप लोग को समझने में आसान हो, वो चैप्टर अभी हम करा रहे हैं, क्योंकि आप लोग के साथ जो है कुछ थोड़े कम समझने वाले बच्चे भी हैं, यानी कुछ कमजोर बच्चे भी हैं, उनको भी हमें साथ लेकर चलना है। तो उन सभी को साथ लेकर चलने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये चैप्टर स्टार्ट किए हैं, यानी ताकि सभी बच्चे एक दूसरे से कम ना समझे अपने को। आप लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़िएगा। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर दी दिया गया है। इसमें क्या कहा जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें क्या कहा जा रहा है, प्रथम 4 पद ज्ञात करें। क्या? प्रथम 4 पद ज्ञात करें, ये हम लोग को कहा जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है, जबकि ए तथा डी दिया गया है, क्या किया गया, ए तथा डी दिया गया है। इससे आप लोग को क्या समझ में आएगा, देखिए ए का मान दिया गया है, यानी ए प्रथम पद, और डी यानी सार्व अंतर दिया गया है। क्या दिया गया, ए दिया गया है और डी दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो 4 पद है वो हम लोग को ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप लोग को हम बताए थे एपी का व्यापक रूप क्या होता है। एपी का व्यापक रूप आप लोग को बताए थे। एपी का, आप लोग जो बच्चे इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिएगा। हम आप लोगों को बताए थे एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप, क्योंकि आप लोगों को हम ये बताए थे रूप। इंट्रोडक्शन वीडियो में हम क्या किए थे, सारा फॉर्मूला बताए थे और क्या क्या चीज का उपयोग होगा वो भी हम आप लोग को बताए थे। तो एपी का व्यापक रूप क्या था, ए प्लस दूसरा पद यानी प्रथम पद, उसके बाद दूसरा पद के लिए ए प्लस डी, यानी 2 रहता था तो क्या था, ए था। इस प्रकार से आप लोग कर सकते थे, ए
प्लस दूसरा पद निकालने के लिए क्या करता था, n माइनस का 1 इंटू का डी, ये था। तो ये तो ऐसा ही रहता, और n के जगह पे 2 लिखते, 2 में से 1 घटाते और डी, तो ये क्या आ जाता, a प्लस, यहाँ पे 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1, और 1 को डी से गुना करेंगे तो डी ही बचेगा, यानी ये दूसरा पद हो जाएगा। इस प्रकार से हम आप लोग को बताए थे। प्लस तीसरा पद के लिए क्या करेंगे, तो a प्लस 2d, और चौथा पद के लिए a प्लस 3d कोमा a प्लस 4d। इसी तरह हम आगे तक लेके चले जाएंगे। ये क्या है, एपी का व्यापक रूप है। क्या, जो बच्चे नहीं लिखे हैं वो लिख लीजिएगा, एपी का व्यापक रूप है। ये क्या, एपी का व्यापक रूप। तो इसी फार्मूला का प्रयोग करके इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, जो दूसरा का जो पहला सवाल दिया गया, दूसरा में भी 4 या 5 सवाल, 5 सवाल है, तो सभी को हम लोग इसी फार्मूला का उपयोग करते हुए बनाएंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यानी पर इसमें क्या दिया गया, पहला जो है दूसरा का पहला, इसमें क्या दिया गया, a का मान कितना दिया गया है, देखिएगा आप लोग, a बराबर का tan, और d बराबर कितना दिया गया, d बराबर भी tan दिया गया है। ये हम लोग का क्या है, ये प्रथम क्वेश्चन है। ये जो 5.1 है एक्सरसाइज, उसका दूसरा का पहला क्वेश्चन है, और आज हम लोग का दूसरा लेक्चर है। तो क्या देखेंगे, यहाँ पे यही व्यापक रूप वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे हल, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, हल। और देखिए एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप इस प्रकार से लिखेंगे। और यहाँ पे क्या कर देंगे, रूप, या आगे भी बढ़ा सकते हैं, नहीं तो हम नीचे लिख देते हैं ये बराबर करके। और देखिए यह क्या है, a कोमा a प्लस d कोमा a प्लस 2d प्लस क्या, कोमा a प्लस 3d कोमा a प्लस 4d, 4d, उसके बाद आगे तक जहां तक जा सकता है। 4d तक क्यों लिए हैं, क्योंकि प्रथम पद दिया गया है, तो प्रथम पद के बाद कह रहा था 4 पद निकालने के लिए। ये जो प्रथम पद दिया है उसके आगे ये 4 पद निकालने के लिए कहा जा रहा था, इसीलिए हम ये आगे 4 पद लिए हैं। तो a का मान देखिएगा क्या है, a का मान tan है, तो tan दीजिएगा यहाँ से, कोमा a का मान यहाँ भी tan, और देखिए यहाँ पे क्या है, d का मान भी tan है, तो tan कोमा यहाँ a का मान कितना है, 10 है, और क्या करेंगे, प्लस 2, और गुने का क्या कर देंगे, डी का मान भी 10 है, तो गुने का 10 कोमा 10 ए का मान, उसके बाद प्लस 3 गुने डी का मान 10, उसके बाद फिर आगे जाएंगे तो ए का मान कितना है, 10, तो 10 लिखेंगे, गुने, सॉरी प्लस करेंगे, 10 प्लस 4 गुने का 10, उसके बाद आगे तक जहां तक कहेगा, या जहां तक आप लोग का मन होता है वहां तक निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, ए का मान 10 है तो 10 ही रहने देंगे, और देखिए दूसरा पद का मान क्या आ जाएगा, 10 प्लस 10 यानी 20, कोमा यहाँ देखिए 10 प्लस 10 को 2 से गुना करेंगे तो 20, कोमा यहाँ पे देखिए 10 प्लस 10 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 30, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 प्लस 10 को 4 से गुना करेंगे तो 40। हम आप लोग को बेसिक तरीके से ये बताए भी थे आप लोग को बनाना, और हमें आशा है कि आप लोग क्या है तो बना भी सकते हैं। तो लिखेंगे 10 20, यहाँ 30, इस दोनों को जोड़ेंगे 10 और 20 को जोड़ेंगे तो, और यह क्या आ जाएगा 40 कोमा 50। ये क्या हम लोग को प्राप्त हो गया, तो एपी प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, एपी। ये क्या प्राप्त हो गया, एपी। ये जो हम लोग का है 10-10 का अंतर जो है, ये डॉट 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 आगे तक चले जाएगा, ये हम लोग को क्या प्राप्त हो गया, एपी प्राप्त हो गया। यानी हम लोग का जो ये पहला क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएगा। दूसरा का पहला क्वेश्चन इसी प्रकार से सॉल्व होगा, यानी यही आंसर होगा हम लोग का। एक एपी के रूप में ढालने के लिए कहा जा रहा था, तो हम लोग यही करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आशा करता हूं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आप लोग जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए मिटाते हैं। देखिए ये सारा क्वेश्चन जो है आप इस फार्मूला के सहायता से बनाइएगा।
और इसी फार्मूला का सहायता से आप लोग बनाइएगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा आंसर ये क्वेश्चन। और बहुत ही आसान है, ये सारा जो है बहुत ही आसान है, ये जो जितना है बहुत आसान है, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। थोड़ा एक बार समझिएगा तो आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। इसी में कुछ है माइनस वाला, कुछ है पॉइंट वाला, कुछ है भिन्न वाला, ये सब में कुछ आप लोग को प्रॉब्लम आ सकता है, इसीलिए हम क्या किए हैं तो उस सभी क्वेश्चन को भी बनाएंगे इसमें है। और आप लोग के भैया लोग जो क्लास 12th में होंगे उनके लिए हम VVI क्वेश्चन का सीरीज इसी में क्या करेंगे, जो एग्जाम में आने की पूर्ण रूप से संभावना है वो दो वीडियो हम सारे सब्जेक्ट का क्या करेंगे, साइंस वाला का पोस्ट करेंगे, यानी यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड करके डालेंगे। तो आप लोग के भैया लोग जो तैयारी करते होंगे इंटर का, उनको आप लोग बता दीजिएगा, देख लेंगे और उन जो क्वेश्चन हम बताएंगे उनमें से ही आने की पूर्ण रूप से संभावना होगी। सारा चैप्टर का हम ये क्या सारा सब्जेक्ट जो है साइंस का उसका क्या आ जाएगा, तो हम दो वीडियो डालेंगे, उस दोनों में से आप लोग देख लीजिएगा, यानी आप लोग का भैया लोग देख लेंगे तो पूर्ण रूप से वो क्या कर सकते हैं, तो अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दूसरा का दो में क्या है, ए का मान कितना दिया गया है और डी का मान कितना दिया है देखिएगा। ए का मान दिया गया है -2 और डी का मान दिया गया है 0। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग तुरंत बना लीजिएगा। तो देखिए वही व्यापक रूप लिखिएगा, एपी का व्यापक रूप आप लोग लिखिएगा, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d, ये आप लोग लिखिएगा। आप लोग ये एपी का व्यापक रूप भी यहाँ पे लिखिएगा। हम डायरेक्ट यहाँ से बनाना चालू करते हैं। तो ए का मान कितना, -2, यहाँ भी ए का मान -2 है तो -2 प्लस 0, उसके बाद क्या यहाँ पे देखिएगा -2, ए का मान +2 गुने 0 कोमा, उसके बाद क्या करेंगे, एक का मान ए का मान -2 है तो -2 प्लस क्या करेंगे, तो 3 को गुना करेंगे 0 से तो क्या आ जाएगा 0। उसके बाद क्या ए का मान भी यहाँ भी -2 लिखेंगे प्लस 4 गुने का 0, 4 गुने का 0 कर देंगे, क्या कर देंगे 4 गुने 0। उसके बाद आगे तक डॉट 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 जा सकते हैं, लेकिन हम लोग को 4 ही पद निकालने के लिए कहा जा रहा है तो यहीं तक करेंगे। आप लोग का मन हो तो आप लोग जहां तक जाना हो जा सकते हैं। तो -2 यहाँ पे देखिए 0 और -2 को क्या कीजिएगा, जोड़िएगा तो ये -2 ही होगा। और देखिए -2 ये यहाँ भी हो जाएगा, क्योंकि देखिए 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, यहाँ भी सभी 0 में किसी भी संख्या के साथ गुना हम लोग करेंगे, यानी 0 को किसी भी संख्या के साथ गुना किया जाता है तो वह 0 ही हो जाता है, क्या होता है 0 ही कर देता है। जैसे आप लोग सुने होंगे सड़ा हुआ प्याज की कहानी, सड़ा हुआ प्याज एक भी आप कितना बड़ा भी ढेरी रख दीजिए प्याज का, उसमें एक सड़ा हुआ प्याज दे दीजिए तो उसका जो गंध होता है, सड़े हुए प्याज का गंध, वो क्या करता है तो पूरे प्याज को क्या करता है, खराब कर देता है, यानी सड़ा देता है। तो एक प्याज उसमें खराब होगा एक ढेरी में तो वो क्या करता है, पूरे ढेरी को खराब कर देता है। उसी प्रकार से यह जो 0 है वो 0 क्या करता है, जैसे एक प्याज पूरे ढेरी को अपने जैसा बना लेता है, सड़ा देता है, उसी प्रकार से ये जो 0 है उसमें किसी भी संख्या के साथ आप लोग क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो उसको भी वो अपने आप में मिला लेगा, यानी उसको भी 0 कर देगा। यानी 0 क्या है, तो एक ऐसा संख्या है वो किसी भी संख्या को 0 कर देगा। +0, यहाँ भी देखिए -2 +0। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, सभी जगह -2 -2, यहाँ भी -2 आ जाएगा और यहाँ भी -2, और आगे भी जहां तक निकालते जाइएगा ये भी क्या आएगा, -2 ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, 4 पद निकाल दिए हैं। अगला तो ये 4 पद क्या है, एपी के रूप में यह ढल गया, एपी के रूप में ढल गया। सार्वंतर कितना आया इस दोनों, इस सभी के बीच का सार्वंतर कितना आया, तो 0 का, तो ये एपी के रूप में ढल गया। और हम लोग से क्या कहा जा रहा था, एपी का 4 पद निकालने के लिए क्या कहा जा रहा था, एपी का 4 पद निकालने के लिए, तो एपी का 4 पद हम लोग ज्ञात कर लिए। तो चलिए इसका भी आप लोग जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए और क्या कीजिएगा, अभी तक जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा। आप लोग का लाइक ही हमें मोटिवेशन का काम करता है। और क्या होता है, यूट्यूब भी AI बेस्ड एक वेबसाइट है, यानी एक
ऐप है जिसपे क्या होता है, तो आप लोग जिस प्रकार के वीडियो को लाइक करेंगे उसी प्रकार का वीडियो आप लोग को दिखाया जाएगा। आप कुछ गंदे टाइप का वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो आपके जो ये यूट्यूब खोलिएगा तो उसपे फ्रंट पे क्या होगा, गंदे वीडियो ही आएगा। लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो अभी देख रहे हो उस वीडियो को लाइक कीजिएगा तो इसी से रिलेटेड दूसरा वीडियो आएगा, यानी मेरा ही दूसरा कोई वीडियो आ जाएगा या यही वीडियो आ जाएगा। यानी इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा तो आप लोग को क्या करेगा, वही वीडियो भेजेगा। क्योंकि यूट्यूब जो है वो एआई बेस पर काम करता है, और यूट्यूब का जो एआई बेस होता है वो ऑडियंस को देखता है, यानी जो वीडियो देखने वाले हैं, जो देखते हैं, वो किस प्रकार के वीडियो देखते हैं अपने मोबाइल से या लैपटॉप से, उनको उसी प्रकार का वीडियो वो भेजता है। तो आप लोग इस सभी वीडियो को लाइक करते रहिएगा तो आप लोग को इसी से रिलेटेड सारा वीडियो भेजा जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आप लोग जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए, चलिए मिटाते हैं इसको। और आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा, ये क्वेश्चन सब कुछ भारी नहीं है, एकदम आसान है, हलवा क्वेश्चन है। और हलवा क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता, आप लोग देखते ही बना दीजिएगा। और आशा करते हैं कि हम सभी बच्चे को अच्छी तरीके से समझा रहे होंगे। और आप लोग को थोड़ा समझ में थोड़ी कम आ रही होगी तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग क्या कर दीजिएगा, तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। देखिए ये दूसरा का तीसरा क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। दूसरा का तीसरा में क्या कहा, जरा ए का मान कितना है देखिएगा। ए का मान 4 है, 4, और डी का मान -3 है। क्या है, ए का मान 4 है, डी का मान -3 है। इससे पहले क्या था, ए का मान माइनस में था और डी का मान प्लस में था। तो ये यहाँ भी एपी का व्यापक रूप लिखेंगे और सॉल्व हम लोग करते चले जाएंगे। तो लिखेंगे क्या, हल। यहाँ देखिए एपी का व्यापक रूप आप लोग लिखेगा, हम देखिए व्यापक रूप का जो फॉर्मूला होता है वही लिखते चलते। तो उसके बाद ए प्लस डी, उसके बाद क्या है ए प्लस 2d, उसके बाद क्या है ए प्लस 3d, उसके बाद ए प्लस का 4d, क्या लिखेंगे 4d। उसके बाद डॉट 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 आगे तक, जहां तक आप लोग का मन हो वहां तक निकाल सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या दिया गया है, इसमें क्या कहा जा रहा है, 4 ही पद तक ज्ञात करने के लिए, इसीलिए हम लोग 4 ही पद ज्ञात करेंगे। नहीं तो आगे तक हम जो निकालेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे कि सर वीडियो आप थोड़ा लंबा बनाते हैं लेकिन सॉल्व क्वेश्चन को नहीं करते। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ए का मान 4 है तो 4 लिखेंगे, कोमा 4 प्लस और क्या -3 है। तो इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा, क्या इस प्रकार से लिखिएगा। एक लिखने का ये पैटर्न होता है। और प्लस 2 इंटू, देखिए यहाँ 2 इंटू क्या करेंगे -3। उसके बाद फिर से ए का मान 4 है तो 4 प्लस 3 इंटू -3। उसके बाद क्या है 4 है तो 4 ए का मान, उसके बाद प्लस 4 इंटू क्या है ये देंगे डी का मान -3, डॉट 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 आगे तक चले जाएगा। तो यहां से क्या करेंगे, ए का मान 4 है तो 4 ही रहने देंगे। और देखिए 4 में से हम लोग 3 को घटाएंगे, देखिए ये माइनस और प्लस को क्या करेंगे, गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। और 4 में से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 3 को घटा देंगे, क्योंकि माइनस गुने प्लस माइनस आ जाता है। उसके बाद क्या है 4, और यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस को प्लस से गुना करेंगे, ये माइनस यहाँ प्लस का चिन्ह और वहां माइनस का चिन्ह है, तो माइनस गुने प्लस क्या आ जाएगा माइनस, और 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ भी उसी प्रकार से होगा, 4 प्लस सॉरी माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस, और 3 तिया 9। उसके बाद यहाँ 4 माइनस 4 तिया 12, आगे तक जहां तक कहे वहां तक आप लोग चलिएगा। तो यहाँ से देखिए 4, और देखिए यहाँ पे 1 आ जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो, और यहाँ पे देखिए 4 में से हम लोग क्या करेंगे 6 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आइएगा तो 4 प्लस में और 9 माइनस का है, तो इसमें से 4 में से आप लोग 9 घटाइएगा तो माइनस का 5 आ जाएगा। नहीं तो आप लोग को घटाने ये जो समझ में नहीं आ रहा होगा कि माइनस का 5 कैसे आया,
तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ये जो चौथा पॉइंट है ये वाला देख लीजिए। 12 में से आप लोग घटाइएगा 4 तो ये 8 आ जाएगा, और जिस संख्या में जो चिन्ह लगा रहेगा यानी बड़े वाले संख्या में जो चिन्ह लगा रहेगा, देखिए यहाँ पे 12 जो है, 12 में जो ये चिन्ह लगा है वो चिन्ह यहाँ पे लगा दीजिएगा, यानी जिस संख्या में जो चिन्ह लगा रहता है वो लगा दीजिएगा। यह नहीं तो यहाँ पे प्लस रहता तो प्लस का चिन्ह नहीं लगाते, क्योंकि प्लस क्या होता है, प्लस सभी संख्याओं के बीच छुपा रहता है, यानी यहाँ पे जो 4 है, 4 के आगे भी प्लस छुपा रहेगा, तो ये प्लस का रहता तो यहाँ सिर्फ जोड़कर लिख देते, लेकिन यहाँ क्या है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस वाला चिन्ह यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आगे तक डॉट डॉट ये चले जाएगा। ये हम लोग का क्या है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ये हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन था किस चीज का, तो एपी का तीसरा नंबर क्वेश्चन था, इसको भी हम सॉल्व कर दिए। इसका भी आप लोग जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो चलिए हम डायरेक्ट इसके नीचे भी एक क्वेश्चन बना देते हैं, नहीं तो आप लोग उतारने लगते हैं तो इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। तो इसका चौथा क्वेश्चन हम क्या करते हैं, ए का मान कितना दिया गया है, देखिएगा ए बराबर कितना दिया गया है, चौथा में है ए बराबर माइनस का 1, डी बराबर क्या है 1/2। ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा आगे तक जाएगा, इसमें नहीं हो पाएगा। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए। ये क्वेश्चन भिन्न के रूप में है तो थोड़ा बड़ा जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए मिटाते हैं, नहीं लिए तो जल्द से जल्द लीजिए। चलिए ये क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ए बराबर माइनस का 1, और उसके बाद क्या है, डी का मान हाफ है। क्या है, डी का मान हाफ है, डी बराबर 1/2। ये हाफ होता है, आधा होता है। क्या होता है 1/2 यानी आधा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे, हल, और एपी का व्यापक रूप लिखेंगे, एपी का व्यापक रूप हल। आप लोग हिंदी में भी लिखिएगा एपी का व्यापक रूप, उसके बाद ये फॉर्मूला लगाइएगा। तो क्या लिखेंगे, ए, उसके बाद क्या है, दूसरा पद के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ए प्लस का 2d, ये ए प्लस डी दूसरा पद के लिए, तीसरा पद के लिए डी, ए प्लस 2d, चौथा पद के लिए ए प्लस 3d, और पांचवा पद के लिए ए प्लस 4d। क्योंकि एक पद दिया गया है और उसके आगे हम लोग से क्या कहा जा रहा है, 4 पद निकालने के लिए। तो यहाँ भी हम लोग उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो ए का मान कितना दिया गया है, देखिएगा ए का मान माइनस का 1, यहाँ भी माइनस का 1 और प्लस 1/2, कोमा करेंगे। यहाँ भी ए का मान माइनस का 1 देंगे, क्या करेंगे, माइनस का 1 है तो माइनस का 1, उसके बाद प्लस 2 गुने 1/2। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या है, माइनस का 1 प्लस 3 गुने 1/2। ये डी का मान है। क्या है, 1/2 जो है, हाफ जो है वह डी का मान है। और उसके बाद फिर से चौथा पद, ये जो पांचवा पद है उसके लिए माइनस का 1 और प्लस 4 गुने 1/2। देखिए यहाँ पे क्या है, भिन्न वाला घटाव है। क्या है, भिन्न वाला जोड़ है, भिन्न वाला जोड़ है। ये क्या भिन्न वाला जोड़ है, तो आप लोग भिन्न वाला जोड़ और भिन्न वाला गुना कर लीजिएगा। देखिए हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, आप लोग समझ जाएगा, और आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना सही होगा। देखिए इसका लॉस कितना होगा, 2, और 2 में हम लोग देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा नीचे, और 1 को 2 से गुना करेंगे 2, तो नीचे वाले संख्या में जितने से गुना करते उतने ही ऊपर वाले संख्या में, और प्लस का 1। उसके बाद कोमा, यहाँ पे देखिएगा 2 को 2 से काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का 1। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या कर दीजिएगा, यहाँ पे 1 है माइनस का, तो माइनस का 1 और प्लस का 3/2। 1 को यहाँ से गुना कीजिएगा 3 से, तो 3 आ जाएगा, और बच्चे का 2, कोमा यहाँ भी काटिएगा तो ये कट जाएगा। जहां नहीं कटेगा तो गुना करके लिख दीजिएगा, और जहां कटेगा तो ये काट दीजिएगा। तो माइनस का 1 और प्लस का 2। उसके बाद आगे तक जहां तक ये जाएगा वहां तक आप लोग भेज दीजिएगा इसको, क्योंकि एपी का जो पद होता है वो अनंत पदों तक जाता है। एपी जो होता है वो अनंत पदों तक जाता है, और उसका अंतर सेम टू सेम होता है। क्या होता है, सभी संख्याओं के बीच का अंतर सेम होता है, लेकिन अनंत तक एपी जाता है। तो माइनस का 1
कोमा यहाँ पे देखिएगा तो दो में से एक, यानी एक में से हम दो में से एक घटा देंगे तो एक बचेगा, और ये माइनस का चिन्ह लगा है बड़े वाले संख्या के साथ, तो माइनस का 1/2, कोमा यहाँ -1 है और +1 है, यानी 1 रुपया आपके पास कोई दिया और 1 रुपया ले लिया तो वो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये भी यहाँ पे भिन्न वाला क्या कीजिएगा, जोड़ कीजिएगा तो यहाँ ऊपर में क्या, नीचे में 2 आएगा, यहाँ भी -2 और +3, और यहाँ क्या आ जाएगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 1। इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो -1 कोमा ये -1/2 कोमा 0 कोमा यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1/2 यानी हाफ, और क्या आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। सभी जगह देखिएगा आप लोग आधा आधा का अंतर होते जा रहा है, ये आधा आधा का अंतर होते जा रहा है, ये जो आधा आधा का अंतर हो रहा है ये सभी क्या एपी का रूप है। ये क्या है, हम लोग का जो ये प्राप्त हुआ है ये एपी प्राप्त हुआ है, क्या एपी प्राप्त हुआ है। एपी की जो प्रथम पद हम लोग का -1 दिया था, उसके बाद ये जो 4 पद है, ये जो 4 पद है वो हम लोग को बुक में क्या कहा जा रहा था निकालने के लिए, तो निकाल दिए। चलिए आशा करता हूँ ये भी आप लोग को समझ में आया होगा। जल्द से जल्द इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम आप लोग को एक क्या सुनाते हैं, तो एक मोटिवेशन शायरी सुनाएंगे। एक मोटिवेशन शायरी आप लोग को सुनाते हैं। विकल्प बहुत मिलेंगे, क्या होगा, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकने के लिए। बहुत मिलेंगे किसके लिए, तो मार्ग भटकने के लिए विकल्प मिलेंगे। जैसे आप लोग को दोस्त होते हैं, वो क्या होते हैं, तो आप लोग का मार्ग भटकाने के लिए ही होते हैं। तो क्या है मोटिवेशन लाइन, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही है, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक पहुंचने के लिए। एक ही संकल्प काफी होता है मंजिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन विकल्प कितना होता है, तो हजारों उस मंजिल से भटकने के लिए। तो आप लोग क्या कीजिए, अपने मंजिल को पाने के लिए एक विकल्प बना लीजिए और उस विकल्प के पीछे ही दौड़िए। आप लोग जो रास्ते में रुकावट आती है, यानी भटकने वाले जो व्यक्ति आते हैं आप लोग के जीवन में, उनसे दूर रहा कीजिए, तो आप लोग बहुत ही आगे तक जाइएगा। एक विकल्प बना लीजिएगा। तो ये शायरी कैसा लगा आप लोग को, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो ले लीजिए। आज का अंतिम हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ले लिए। चलिए इसका जो 5वां पार्ट है वो भी थोड़ा इसी टाइप का क्वेश्चन है और उसको भी हम सॉल्व करते हैं। आज का अंतिम वो वीडियो होगा, यानी वो क्वेश्चन होगा। जल्द से जल्द इसका आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे तो ले लीजिएगा, वीडियो थोड़ा पीछे करके, और हम मिटाते हैं और जल्द से जल्द इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि वीडियो भी थोड़ा लंबा होते जा रहा है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, दूसरा का 5वां भी, ये रोमन अंक में जो है, ये जो था रोमन अंक में भी है। ये आप लोग को ये जो है ये तो गणित की भाषा है, लेकिन ये क्या है, रोमन है। रोमन अंक का ये 5 है। उसका 5वां क्वेश्चन क्या है, ये पॉइंट वाला है। ए बराबर क्या दिया गया, ए बराबर 1.25 और डी बराबर कितना दिया गया है, माइनस का 0.25। ये छोड़ दे, आप लोग बना लीजिएगा। ये छोड़ दे, नहीं बना ही देते हैं, नहीं तो आप लोग कहिएगा कि सर को नहीं आता है। सर को सभी क्वेश्चन आता है, सभी चीज आता है, यानी आप लोग के क्लास से रिलेटिव जितना भी है सभी आता है, हम बना ही देते हैं। नहीं तो कितने बच्चे क्या होते हैं, तो कहते हैं सर को कुछ नहीं आता है, जो थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है वो आता ही नहीं है, इसलिए हम बना देते हैं। तो चलिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और आगे तक डॉट डॉट आप लोग चौथा पद भी बना लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, क्योंकि 2 पद निकालना सीख जाएगा तो चौथा पद भी आराम से निकाल सकते हैं। नहीं तो चलिए चौथा पद भी हम निकाल ही देते हैं, क्या आप लोग को परेशान करें हम। 4d आगे तक चले जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ए का मान कितना दिया गया, माइनस में ही क्या है, 1 मिनट, हाँ माइनस में ही है। ये जो है माइनस में ही 1.25 है। तो लिखेंगे ए का मान कितना, 1.25, 1.25 प्लस 25 और प्लस क्या है डी का मान माइनस का
0.25 कोमा, उसके बाद क्या ए का मान माइनस का 1.25 प्लस ये दूसरा आप लिखेंगे तो गुने 2 इंटू माइनस का 0.25 और यहाँ से आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो ये तीसरा पॉइंट निकल जाएगा। तो ए का मान माइनस का 1.25 प्लस 3 और डी का मान क्या है तो माइनस का 0. क्या आ जाएगा 25। देखिए स्पेस का अभाव है, इस कारण से हम 3 ही पॉइंट ले रहे हैं, नहीं तो देखिए ये थोड़ा बड़ा हो गया और आगे चले जाएगा तो उसमें भी आप लोग को थोड़ा परेशानी होगा। आप लोग निकाल लीजिएगा, इस 3 पॉइंट निकाल लीजिएगा तो यानी 1 से 4 पॉइंट हो जाएगा, यहाँ तक एक ही पॉइंट बचा रहेगा 5वां पॉइंट, तो वो सभी आप लोग निकाल लीजिएगा। यानी क्या होता है मैन होता है सीखना, आप लोग सीख जाएगा बनाना तो आसानी से आगे तक भी चले जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 1.25 और देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 1.25 और माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस और क्या हो जाएगा 0.25 ये हो गया। उसके बाद यहाँ भी माइनस का 1.25 माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस और क्या है 2 को हम लोग 0.25 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.50 आ जाएगा, 0.50 या 0.5 भी आप लोग लिख सकते हैं। चलिए 50 लिख देते। कैसे ये हुआ तो यहाँ पे देखिएगा 2 है और उसमें क्या 0.25 है, 0.25 है। तो देखिए ये क्या आ जाएगा 2 को हम लोग 5 से गुना करेंगे तो 10 का 0 और 2 को 4 से गुना करेंगे और यहाँ से एक बचा रहेगा शेष तो वो लिखेंगे तो 5 पॉइंट और 2 को 0 से गुना करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा। तो ये क्या आ गया इस प्रकार से हम यहाँ पे लिखे हैं, कोमा यहाँ भी क्या आ जाएगा 1.25 और माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा और 3 से इसको गुना करेंगे तो 0.75 आ जाएगा। आप लोग गुना करके देखिएगा इसी प्रकार से ये आ जाएगा, आगे तक गुना कीजिएगा, जितना आगे तक गुना कीजिएगा उतना आगे तक ये चले जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 1.25 प्रथम पद, दूसरा पद में क्या आ जाएगा दोनों में माइनस है तो माइनस वाला भी जुड़ता है और प्लस प्लस रहता है वहां भी जुड़ता है, माइनस माइनस भी जहां रहता है वहां भी जुड़ता है, लेकिन चिन्ह क्या होता है तो माइनस का होता है। तो जो चिन्ह है वो चिन्ह यहाँ पे दे दिए और 1.25 में हम लोग जोड़ेंगे, ये क्या करेंगे जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1.25 ये 50 आ जाएगा 50। यहाँ 5 को 5 से जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5 का 5 5 10 का 0 और 2 2 4 1 5 और ये जो यहाँ जो पॉइंट के आगे वाला संख्या जो होता है पॉइंट के आगे वाला संख्या से जुड़ता है और पॉइंट के बाहर वाला संख्या पॉइंट के बाहर वाला संख्या से जुड़ता है। ये आप लोग को इतना बेसिक पता होगा। उसके बाद क्या है तो माइनस का और देखिए यहाँ जोड़िएगा तो ये क्या है 25 और 50 75 हो जाएगा यानी 1.75 आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 50। उसके बाद यहाँ से आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2, इसको जोड़ेंगे तो ये सॉरी 25 25 50 हाँ ये चौथा पॉइंट आ जाएगा, ये हम यहाँ तक जोड़ लिया और ये पॉइंट आ जाएगा। हम इसी को फिर से जोड़ रहे थे तो इस कारण से ये हो रहा था। तो ये क्या है चौथा पॉइंट क्या है माइनस का और यहाँ से जोड़ेंगे 75 और 25 कितना आ जाएगा तो 75 और 25 100 हो जाएगा, यानी 100 का हम लोग क्या लिखेंगे 00 और उसके बाद क्या है एक पॉइंट आगे आ जाएगा यानी यहाँ भी एक बढ़ जा रहा है, इसको जोड़िएगा तो ये क्या आ जाएगा 2.00। उसका आगे तक जहां तक जाएगा आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ये चलेगा। ये क्या निकल गया एपी निकल गया है एपी। यहाँ भी किसी बच्चे को प्रश्न क्या हो रहा है प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप लोग बताएगा। देखिए हम यहाँ पे ये जोड़ ही देते क्या कर देते जोड़ ही देते 0 ये क्या है 7 5 देखिए 5 5 10 का 0 5 ये 5 5 10 का 0 हो गया 7 2 क्या आ जाएगा 9 और 9 1 10 10 का यहाँ भी 0 और एक यहाँ जो बचा था वो आगे वाला में आ जाएगा तो 1 1 2 आ जाएगा। ये इस प्रकार से हो गया। तो ये क्या आ गया यहाँ पे जो आया है वो इसी प्रकार से आ गया। ये एपी का एक व्यापक रूप के रूप
रूप में आ गया तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 4 पद कह रहा था लेकिन हम 3 ही पद निकालें क्योंकि यहाँ स्पेस का अभाव था। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको इसी प्रकार से सॉल्व कीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा और समझ में आया होगा। अभी तक जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर नहीं किए शेयर कर दीजिएगा। और हम यहाँ पे टेलीग्राम का वीडियो के यहाँ जो देख रहा है, यहाँ हाथ के पास हम क्या दे देंगे, तो वीडियो में टेलीग्राम का हम स्कैनर दे देंगे। वहां पे आप लोग स्कैन करके क्या कर लीजिएगा, जुड़ जाएगा स्कैनर से यानी टेलीग्राम से। और वहां पे आप लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी पूछना हो आप लोग को तो वहां से पूछ सकते हैं। या मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये 83 17 78 22 56। इस पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं या आप लोग सर्च कीजिएगा इंस्टाग्राम पर विद्या मंदिर, विद्या मंदिर DIR मंदिर बिहार बोर्ड के नाम से इंस्टाग्राम पर भी सर्च कीजिएगा। BIHAR बिहार BOARD विद्या मंदिर बिहार बोर्ड के नाम से आप लोग इंस्टाग्राम पर भी सर्च कीजिएगा। IST इंस्टाग्राम पे भी सर्च कीजिएगा तो आप लोग को ये मिल जाएगा विद्या मंदिर बिहार बोर्ड। वहां भी आप लोग क्वेश्चन कुछ हो तो पूछ सकते हैं और ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे पूछ सकते हैं। नहीं तो हम यहाँ पे एक क्या कर देंगे, तो टेलीग्राम का स्कैनर दे देंगे, वहां से भी आप लोग जुड़ जाइएगा। वहां भी हम वीडियो का सारा लिंक भेजते हैं, तो यूट्यूब आप लोग का नोटिफिकेशन नहीं भेजता है तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में। और आप लोग के भैया लोग जो इंटर में होंगे और इस बार बिहार बोर्ड का एग्जाम देंगे क्लास 12 का, तो उनके लिए हम जो एक एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का सीरीज लेकर आएंगे। 2 वीडियो प्रत्येक चैप्टर का साइंस वाला डालेंगे, तो आप लोग उनको कहिएगा देख लेने के लिए। उसी जो जितना हम वीडियो डालेंगे यानी जितना क्वेश्चन बताएंगे उसी में से पूर्ण रूप से आने की संभावना रहेगी। 1-2 क्वेश्चन ही बाहर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नहीं तो वही सारा क्वेश्चन होगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में।